रिपोर्ट। चकबंदी प्रक्रिया के चलते लेखपाल कर रहा धांधली। मुरादाबाद जनपद के विकासखंड डिलारी की ग्राम पंचायत रोशनपुर में चकबंदी प्रक्रिया के चलते लेखपाल का धांधली का मामला सामने आया है। वही ग्रामीणों ने चकबंदी लेखपाल और कानूनगो पर आरोप लगाते हुए बताया कि हमारे गांव में चकबंदी का कार्य चल रहा है, जिसके चलते लेखपाल बड़े किसानों से मिलकर मोटी रकम लेकर अच्छी और उपजाऊ जमीन उन्हें देने का काम कर रहा है, जबकि रेतीली बंजर जमीन छोटे किसानों को दी जा रही है और लेखपाल किसानों से पैसे की डिमांड करता है। छोटे किसान जब पैसे नहीं दे पाते तो उनकी थोड़ी जमीन कई टुकड़ों में अलग अलग कर दी गई है और बड़ी पूंजीपतियों किसानों की जमीन एक जगह कर दी गई है और बड़े किसानों से लेखपाल हमसाज है, जिसमें आज सभी गांव के लोग मंदिर पर एकत्रित होकर लेखपाल और कानूनगो के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए किसानों ने बताया कि इसकी शिकायत हमने जिले के आला अधिकारियों से कई बार कर चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है, जिस पर गांव के लोगों ने विरोध करते हुए बताया कि चकबंदी प्रक्रिया कार्य दोबारा होनी चाहिए, जिसमें जिसका हक है उससे मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हिंदू समाज के लोग गांव से पलायन कर जाएंगे। अब देखना यह है कि जिले के आला अधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करते हैं या यूं ही किसान विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। क्या नाम आपका? कमला। कमला जी, कौन सा गाँव है? रोशनपुर। अच्छा, क्या समस्या है, किस लिए आप खड़ी हो यहाँ? क्या समस्या है? ये समस्या हमने 50,000 रुपए दिया नगद। हमसे बोले चकबंदी के वजह में तुम्हारी जमीन एक जगह करेंगे। उन्हें लेखपाल को हाँ मांगा हमसे, उसने इसलिए मांगे है कि तुम्हारी 3-4 जगह जमीन है, एक जगह जमीन करूंगा, तुम्हारी पैसे देके जाओ। 10,000 दिए फेंक के मारे, फिर दूसरे दिन ये ना करे तो फिर ये भेज लेकर मैंने तो 20,000 रुपए एक दिन देखा है और 30,000 एक ना तो 50,000 रुपए करके दिया। 3 जगह हाँ कहीं मैंने बोले कि मैं फिर गई ठाकुर द्वारा मैंने तुमने पैसा क्या कहा, वो पहले बात को भूल जाओ, आगे को फिर देखो, ध्यान करो पैसा। हाँ 50,000। उसके बाद 3 जगह नाप दे, या मेरे बस की नहीं है, तुम्हें नाप तो दे, जमीन दे तो दे तुम्हें। तो अब शिकायत करते रहे तो सुन कौन रहा? हमारे लोग कहने के जब कर लेते तुम जो हो प्रधान उनकी लग सब उसकी लग, तो हमारा कौन करे? ये बीमारी से जाए ना तो लड़के मेरे रहते नहीं है। प्रधान जी का कह रहा है, प्रधान जी तो खुद हपट नहीं, जो मोल लेंगे वो भी हमें जाके बैठ गए। चाहते हमारे जहाँ जमीन हो मिले, जहाँ मैंने ली ना वो दी, मैंने प्रधान की जमीन ली वो भी नहीं दे पाई, मुझे जहाँ तहाँ से जमीन दे पाइए। बोलने को चोरी है। क्या नाम आपका? कृष्णपाल सिंह। कृष्णपाल सिंह। अच्छा, आज जो विरोध प्रदर्शन कर रहा हो जी, हम जो है गांव की चकबंदी के विरोध में कर रहे हैं वैसे तो, पर हमारे गांव में जो है ऐसा क्या समस्या आड़े आ रही है? चकबंदी के दौरान ये समस्या है कि जैसे हमारी जो अच्छी ज़मीन थी वो भूमि माफिया को बेच दी गई और बंजर भूमि ज़्यादातर हिंदुओं को दी जा रही है। खादर में जो हमारे नदी है, नदी में दी जा रही है। अच्छी थी इधर, अच्छी उसमें जहाँ पैदावार होती है, दोनों फसलें होती हैं, 3 फसलें होती हैं। अब हमें जो है खादर में दी जा रही हैं, ज़बरदस्ती दी जा रही हैं। प्रधान मुस्लिम है और डीलर भी मुस्लिम है। हमारे मुस्लिम समाज के मतलब हिंदुओं के कम है और मुस्लिम ज़्यादा हैं, इसलिए जो है उन्हें और मालदार भी वही हैं, तो इसलिए जो है हमें दबा कर रखा जा रहा है पहले से ही, और आज भी इस राज में भी बीजेपी के राज में भी हमें दबा कर रखा जा रहा है। तो इसकी शिकायत हमने जिला अधिकारी जी से भी की, मंडल आयुक्त से भी की और उप जिला अधिकारी से भी की, मुख्यमंत्री जी को पोर्टल कराया हमने। और ये हमने हमें कोई उन्होंने जांच भेजी, पर इन्होंने जो है उसी जांच का निशाना दिखा के अपनी तरीके से ग्राम प्रधान से बात की है। ग्राम प्रधान सबसे बड़े माफिया हैं, उन्होंने ही ये भ्रष्टाचार फैलवाया है, उनके द्वारा ही फैलाया गया है। जो पूर्व प्रधान है और जो वर्तमान प्रधान है, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार उनके पास ज़मीनें हैं, उनकी जांच हम सबसे पहले चाहते हैं। सबसे पहले दोनों प्रधानों की सबसे बड़ा ज़मीन उन पे है, सबसे बड़ी भूमि माफिया वो हैं। नहीं, उनके कागज जो पुराने हैं वो निकलवाए जाए और उनकी जांच कराई जाए, और अगर हम गलत हैं तो हमें जेल में भेज दिया जाए। मेरा मुन्नू सिंह सैनी। कौन सा गाँव है? रोशनपुर। अच्छा, किस चीज़ को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा हो? साहब हम विरोध क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ चकबंदी हो रही है, भूमि माफिया को। हमारे पास पैसा नहीं, गरीब आदमी,
हमारे पास पैसा नहीं है। जिन पर भूमाफिया जो हैं उन्होंने पैसा दे दे के जिसे हमारी ज़मीनें छीन ली और हमसे पटवारी से कहते हैं, लेखपाल से और कानूनी से, तो हम पर वो अकड़ के पड़ते हैं कि तुझे ज़मीन दूँ और ना तो फिर देख ले एक से एक जगह तुझे केस लगा दूँगा, कभी ज़मीन ले ले। हमें बोलने से गरीब आदमी हम कहाँ जाए के कितना कहा का एस्टेट का मौजूद लेखपाल कानूनी ने क्या वो ऐसी के लोग हैं? ऐसी के लोग हैं। वही कहते हैं मुकदमे फंसा दूं। मुकदमे में फंसा दूँगा तो साहब हम गरीब आदमी दब जाते हैं, क्या करा जाए, हमारे पास पैसा नहीं। बात की आपने किसी उच्च अधिकारी से? हमने अधिकारी से, एसडीएम साहब से, कानूनी के साथ, उनसे क्या करें, जिला अध्यक्ष से, सबसे हमने निहोरे बातें कर ली। हमारी कोई सुनवाई नहीं करता, कोई सुनवाई नहीं। और जब भी जाते हैं लेखपाल कहता तुम हैं से योगी के और मोदी के पास तो पहुंच जाओ, आगे तो मेरे पास ही, तुमसे कुछ नहीं होगा मेरा। मतलब किन लोगों को ज़्यादा समस्या है, कौन से समुदाय के लोगों को ज़्यादा समस्या है? हिंदू से नहीं, हिंदू है, हिंदू समाज के जी। तो अच्छा, अभी आपने वोट लगाया था, उस पर जो हिंदू पलायन करेंगे तो क्या है मामला उसका? उसमें हिंदू पलायन जी, मतलब किस चीज़ को लेकर करोगे हिंदू पलायन आप? हम हमारे यहाँ हमारे खाने के लिए दाने नहीं है, कोई धान हमारा नहीं लगा, कोई पेड़ नहीं लगा। हमारी ज़मीन रातों रात ट्रैक्टर चलाए के, भूमाफियों ने रात ट्रैक्टर चलाए के और साफ धान लगा दिए, और हम देख रहे हैं कि हमारी ज़मीन कहाँ गई, हमारी ज़मीन का कोई पता नहीं चला। और उस लेखपाल से कहते हैं ले लिया जी तो काट रहा चक्कर, ले लिया जी तो तेरा चक्कर देगा, और कुछ कहते हैं तो बस यही इसी का है लेखपाल का के साथ तुझे जेल करा दूंगा। एक मेरा भतीजा है, उसकी मारूसी ज़मीन है, उसके दादा की और हमारे सबकी दादा की है, उससे भी कही है जी। हाँ, तो इसी तरह से इसलिए कही तो वो लड़का बेचारा सीधा था, वो चुपचाप हो गया कि जिन्हें जेल ही घुस देगा क्या। हम सब यही चाहते हैं, इंसाफ पूरी हो जानी चाहिए और निकल जानी चाहिए, दोबारा ना भूतोल होनी चाहिए। गरीब आदमी जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुल्तान सिंह, कौन सा गाँव है? रोशनपुर। अच्छा, आप लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, किस चीज़ को लेकर कर रहे हो, क्या आपकी मांगे हैं? चकबंदी में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। किस तरह से शोषण हो रहा है? शोषण इस तरह से हो रहा है कि जैसे मतलब भूमाफियाओं से मिलके कानून को लेखपाल ने उन्हें ज़मीनें बढ़ा के दे दी गई हैं, और गरीब आदमियों को बिल्कुल अभी उनका जिक्र भी नहीं है ज़मीन देने का। ये चकबंदी कार्य कितने दिन चल रहा है? ये तो मेरे ख्याल से 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से। तो अब तक क्या कार्य उसमें अब तक हो पाया आपको? यही हो रहा है उसमें कि मतलब अभी 70% हो चुकी है, 85% मान के चलो। अच्छा, किस तरह की अनियमितताएं इसमें जो है सामने आ रही हैं अब तक, जो आप लोग विरोध प्रदर्शन पे जो है रहने से बैठे हैं? जैसे ग्राम समाज एक विषय नहीं छोड़ी गई है गाँव के अंदर, रहने छोड़ी है, ठीक। और भूमाफियाओं के लिए कम से कम किसी को 20 बीघे, किसी को 25 बीघे, 2-2, 3-3 लाख रुपया लेकर उन्हें ज़मीन नाप दी गई है। हाँ, उनके पास पहले कितनी भूमि थी, अब कितनी भूमि? लगभग किसी के पास 15-20 बीघे ज़मीन तो उसकी सीधी 35-40 कर दी गई। हाँ। अच्छा, इस चीज़ की शिकायत आपने किसी अधिकारी से? हाँ, जिला अधिकारी जी से की थी, कमिश्नर साहब से की, मुख्यमंत्री पे भेजा है। तो क्या आश्वासन मिला आपका? बस कुछ आश्वासन ना, इन लोगों ने मतलब फर्जी वो लगा के ना समझौता कि हम लोगों ने समझौता कर लिया, कोई शिकायत नहीं उस गांव की। लेखपाल कानून ने उसकी पत्रावली भेज दी वापस। आवेदकों को कोई नुकसान नहीं अच्छा, अभी आपने एक जो ब्लैक की लगा था, ये देखी हमने, उसका क्या मामला है? उसका ये मामला है कि इसमें ज़्यादातर कम से कम 95% हिंदुओं का नुकसान करा गया जी। अगर आप लोगों की जमीन अगर पूरी नहीं करी या ग्राम सभा नहीं छोड़ी तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम ये रहेगा कि हम पलायन करेंगे, पलायन यहाँ पहला कोई पलायन, पहले आप इसको किसमें दोषी मानते हो? इसमें तो सबसे बड़ा दोस्त तो वही है जो अधिकारी हैं चकबंदी विभाग के, कानून को लेखपाल, सीओ, जिले के वरिष्ठ अधिकारी। एक आदमी सब तो बोल दूंगा मैं, आप एक बोला जाओ। ऊपर नहीं आए, कितना रहता